हेलो माय फूडीज। तो आज हम बनाएंगे बिरयानी से भी ज़्यादा मज़े का चटनी पुलाव, ग्रीन पुलाव। ग्रीन पुलाव आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा, तो चलें आज हम बनाते हैं मज़ेदार सा चिकन ग्रीन पुलाव। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चटनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद हरी मिर्चें ली थी, 7-8 लहसुन के जवे लिए थे, 2 टुकड़े मैंने लिए थे यहाँ पर अदरक के, और 1 मुट्ठी मैंने ली है धनिया। ठीक है, इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे ताकि हम जब इसकी पेस्ट बनाएं तो जल्दी से बन जाए और टाइम भी ना लगे। सारी चीज़ें ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसको बंद कर देंगे और इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था, चटनी हमारी रेडी है। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 kg चिकन, जिसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। चलें अब हमने जो चटनी अभी तैयार की थी ग्रीन वाली, वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाते हैं ताकि हमारा जो पुलाव है वो मज़ीद मज़े का बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से आपकी डिशेज़ में मज़े का फ्लेवर आता है, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें जब तक कि आपकी जो है डिश वो है वो मुकम्मल तैयार ना हो जाए। ठीक है, चलें अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा गाढ़ा दही लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, तकरीबन 3 to 4 टीस्पून के करीब। चलें जी, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और 2 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। ठीक है, तो 2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1-2 पिंच के करीब ग्रीन फूड कलर। ठीक है, ग्रीन फूड कलर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। इसको ग्रीन बनाने के लिए, इसको ग्रीन कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम इसकी अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्सिंग और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। चलें जी, चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है और हमने इसको पैन में शामिल कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, देन हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं कर देना, हमने जस्ट इसको सॉफ्ट करना है। तो प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जो कि कुछ यूँ है: 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटी इलायची, 10 से 12 साबित काली मिर्चें, 3 लौंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, यानी कि इनको थोड़ा सा सौते करेंगे। ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं कर देना, ये आप बात याद रखिएगा। बस थोड़ा सा ही खड़े मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो कि हमने 2 घंटे पहले मैरिनेट होने के लिए रख दी थी। चिकन को शामिल कर देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी कि मेरा वॉचिंग टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जल्दी से मेरे वॉचिंग टाइम कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें। मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें, इसके मत किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करती हूँ। तो यहाँ पर चिकन को हमने अच्छा खासा भून लिया था, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर, जिसको हमने रफली कटिंग कर लिया है। ठीक है, और टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको अगेन थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको बस कवर कर देंगे जब तक कि चिकन हमारी अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। तो यहाँ पे चिकन हमारी अच्छी खासी टेंडर हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि दही ने अपना पानी इतना छोड़ा है और आधा हमारा जो दही का पानी था वो ड्राई हो चुका है। सारा हमने इसमें ड्राई नहीं करना, बस आपने चेक करना है कि चिकन आपकी टेंडर हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पे चिकन को मैंने चेक कर लिया था, चिकन हमारी अच्छे खासी टेंडर हो चुकी है। तो अब हम इसमें चावलों के लिए पानी शामिल करेंगे। उससे पहले आपने इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है, ताकि इसमें हमने जो टमाटर डाली है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो सके। ठीक है, चलें अब पानी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 कप के करीब पानी शामिल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 कप चावल ऐड करूँगी, तो 4 कप पानी के ठीक रहेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। ज़्यादा हमने इसमें अब स्पाइसेस ऐड नहीं करनी, सारी स्पाइसेस हमने ऐड कर दी थी, बस चावलों के लिए हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ठीक है,
मिक्स कर देंगे, कवर कर देंगे और पानी में अच्छा खासा उबाल आने देंगे। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे राइस। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए थे जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। चलें जी चावलों को शामिल करते हैं। राइस मैंने शामिल कर दिए थे, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अगेन इसको कवर कर देंगे जब तक कि पानी इसका ड्राई ना हो जाए। ठीक है, तब तक हमने इसको पकने देना है ताकि इसका पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए। बीच में आपने 1 या 2 बार चेक कर लेना है और साथ में इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, ज़्यादा मिक्स ना कीजिएगा और थोड़ा सा ही मिक्स कीजिएगा वरना चावल आपके टूट सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर शामिल कर देंगे ताकि लुक वाइज बिरयानी भी लगे और पुलाव भी लगे। लोग खाएं तो कंफ्यूज हो जाए कि भाई पुलाव है या फिर बिरयानी। तो ये देखें इस तरीके से मैंने डाल दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा लेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा ग्रीन पुलाव, ग्रीन चटनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो देखा किस तरीके से हमने बिल्कुल यूनिक सा ग्रीन चटनी पुलाव रेडी कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।